अभी कमलनाथ और नकुलनाथ उनके बेटे का बीजेपी में जाने का चर्चा या न्यूज़ अभी सुर्खियों में बना ही हुआ है कि कई और बड़े-बड़े न्यूज़ सामने आने लगे हैं। दोस्तों, मैंने कल ही बोला था कि कांग्रेस जो है, शायद ये 2024 की जो चुनाव की कांग्रेस के इतिहास के लिए बहुत ही खराब दौर होगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो स्ट्रैटेजी है कांग्रेस की या जो राहुल गांधी के इर्द-गिर्द लोग बैठे रहते हैं और जो उनको सजेशन देके सलाह देते हैं, उनके जो करनी है, जिसकी वजह से कांग्रेस का ग्राफ दिन प दिन गिरता जा रहा है और कांग्रेस के जो जहाज है, जो कि डूब रहा है। एक टाइम में जब आपको कन्हैया कुमार शामिल हुए थे, तो उन्होंने सिर से बोलते-बोलते मुँह से निकल गया कि कांग्रेस की डूबती हुई जहाज को बाहर निकालने के लिए मैं आया हूँ। तो डूबती हुई जहाज को छोड़ने वालों की कतार लंबी हो गई है। कई बार रोस्ट करते समय लगता है मेरे को कि कहीं प्रियंका वाड्रा ना छोड़ के कांग्रेस को छोड़ के चली जाए और बीजेपी में शामिल हो जाए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी से या आला कमान राहुल गांधी, जो आजकल आला कमान सो कॉल्ड है, उनसे प्रियंका गांधी फैमिली वॉर चल रहा है। ये आपको देखने में मिलेगा कि भारत जो न्याय यात्रा है, जो जोड़ो न्याय यात्रा है, उसमें प्रियंका गांधी का जो योगदान या भूमिका या उनका भागीदारी नगण्य है। वो हमेशा से, जब यूपी में उनको, यूपी का वो महासचिव भी थी जब ये 2019 का चुनाव हो रहा था, तो और लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ के वायदे के साथ आई थी। लेकिन इस बार उन्होंने बहाना बनाया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में सब कुछ अच्छा चल रहा है? ये सब लोग जानते हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में इनका दो खेमे में बटा हुआ है और राहुल गांधी इस समय जो लेफ्टिस्ट विंग है, पूरे उनके चुंगल में फंस चुके हैं, जिसकी वजह से उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी या गांधी फैमिली से पूरी तरह से यूपी आजाद हो गया या मुक्त हो गया। अब इनमें ऐसे कई नाम जोड़ने जा रहे हैं जो कि कांग्रेस छोड़ने जा रहे हैं, और केवल कांग्रेस नहीं, इंडी गठबंधन को छोड़ के जा रहे हैं। और मैं आज इसी वीडियो में इसी चीज़ पे चर्चा करूंगा। लेकिन इसके पहले कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, तो उसके लिए मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सगे संबंधियों, रिलेटिव्स के साथ मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करते रहें। आप जानते हैं कि मैं बहुत ही आपके लिए सिंपल शब्दों में जो राजनीतिक हालचाल या हलचल चल रहा है, उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। बहुत ईजी, जिसमें कोई ज़्यादा टेक्निकल बातें नहीं करते, जो कि समझने के लिए आपको बहुत ही आसान हो। तो देखिए, मैंने कल बताया था कि कमलनाथ और नकुलनाथ ये दोनों कांग्रेस में जाने वाले हैं, ऐसा कांग्रेस को छोड़कर जाने वाले हैं और बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, जो कि दिल्ली में पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं कि कब का दिन आता है। इसी दौरान एक और घटना आ गई कि जो नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी को छोड़कर और कांग्रेस में चले गए थे। मुझे याद है वो दौर, वो समय जब उन्होंने ये बोला था कि मैं घर वापसी आ गया। मतलब कांग्रेस में, वो शायद कांग्रेस में उसकी फैमिली पहले से रही है और वापस आया, तो उन्होंने बोला कि घर वापसी है, यही मेरा घर है। अब वो 22 तारीख को, जैसे कि खबरें आ रही है, 22 तारीख को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब सवाल ये उठेगा, बीजेपी ऐसा क्यों चाहती है? क्योंकि अमरिंदर सिंह, पंजाब का अगर देखा जाए तो अमरिंदर सिंह और सिद्धू में बिल्कुल नहीं बनती। अमरिंदर सिंह को कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर करने में सिद्धू का बहुत बड़ा हाथ था। तो आखिर बीजेपी इंटरटेन क्यों करेगी? लेकिन इस समय बीजेपी चाहती है कि कहीं भी कोई भी छोड़कर आए, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं कि 400 के सीट को कैसे हम पास कर सकते हैं। उनका मेन टारगेट है। इसके लिए वो लोग, अगर कोई आ रहा है तो बीजेपी के शर्तों पे आ रहा है, क्योंकि अब उनके पास कोई और चारा नहीं है, ना जीतने का और ना कोई ऑप्शन बचा है। तो जब आएंगे तो एक बढ़ती हुई पार्टी है, क्योंकि वहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी के शर्तों पे आएंगे। तो नवजोत सिंह सिद्धू देखते हैं 22 तारीख को बीजेपी में शामिल होते हैं या नहीं।
ऐसे ही नकुलनाथ और 48 घंटे, जो 24 घंटे निकल गया, 24 घंटे अगला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कमलनाथ और नकुलनाथ के लिए। क्यों? क्योंकि उनके साथ 7-8 विधायक हैं, धीरे-धीरे उन विधायकों का नाम भी आने लगा है, जो बाहर खुलकर बाहर बोल रहे हैं कि ये सारा ठीकरा जो हार का है मध्य प्रदेश का, कमलनाथ जी के सर पे फोड़ा गया, जो कि अच्छा नहीं है। कमलनाथ जी ने पूरा प्रयास किया, लेकिन पूरा ठीकरा उनके सर पे मढ़ दिया गया और सारे लोग बच गए, जो कि हार के और भी ज़िम्मेदार लोग थे। और इस तरह से उनको, जब वो दिल्ली में गए थे सोनिया गांधी से बात करने के लिए राज्यसभा के सीट में, तो तभी उनको वैसा तवज्जो नहीं दी गई जैसा कि वो चाहते थे। तो ये कमलनाथ जी की स्टोरी है। लेकिन इसमें एक और स्टोरी आगे मिल जाता है। मनीष तिवारी, जो कि पंजाब के ही से आते हैं, वो भी अब इस दौर में शामिल हो गए हैं, या इस लाइन में शामिल हो गए बीजेपी में जाने। कभी भी उनके उनके से जुड़ी हुई खबर आ सकती है कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। मैंने अधीर रंजन चौधरी के बारे में प्रेडिक्शन किया है, उसका कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर मानता हूं कि एक न एक दिन अधीर रंजन चौधरी का जो राह है बीजेपी के नदी में जाकर मिल जाएगा, और यही अधीर रंजन चौधरी की डेस्टिनी है। क्योंकि कांग्रेस में उनकी कोई, अब मुझे नहीं लग रहा, धीरे धीरे उनकी प्रतिष्ठा कम होती जाएगी। या तो ममता या तो अधीर रंजन चौधरी, और अधीर रंजन चौधरी ममता के नीचे काम नहीं कर सकते, ये पूरी तरह से जग जाहिर है। तो आखिर होगा क्या? अब होगा यही जो अधीर रंजन चौधरी की डेस्टिनी चाहेगी। इसके साथ ही मैंने आपको बोला था कि समाजवादी पार्टी के 12 से 14 विधायक योगी आदित्यनाथ से मिल चुके हैं पार्टी छोड़ने के लिए। दोस्तों, मेरे दिमाग में कभी कभी एक सवाल आता है, शायद मैं गलत हूं तो आप मेरे करेक्ट कीजिएगा, और इस बाबत आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। जब से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, तब से पता नहीं इंडी गठबंधन से लेकर कांग्रेस सब धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। ऐसा लग रहा है 2024 के बाद एक ही पार्टी बचेगी, वो है बीजेपी। क्योंकि जो स्वार्थ का गठबंधन बंधा हुआ था, सभी के स्वार्थ एक दूसरे के सामने तलवार लेकर खड़े हुए, जिसकी वजह से अपने ही जो पैर हैं, या जो बोल सकते हैं नींव है, उसको खोद डाले, जिसकी वजह सारे के अब एक दूसरे के घर धराशायी होकर जमीन पर गिर पड़े। और यही हो रहा है। समाजवादी पार्टी के 12 विधायक या 14 विधायक योगी आदित्यनाथ से मिल चुके हैं, ये खबर है, और वो कभी भी हरी झंडी के साथ वो छोड़ के जा सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक महाराष्ट्र का भी जिक्र किया था। तो मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस में इतने बड़े बड़े पत्रकार, जो कि पिद्दी मीडिया अब उनको बोल सकते हैं, इतने ज़्यादा वो बोलते हैं कि मुझे पत्रकारिता का बहुत बड़ा अनुभव है। तो वो बोल रहे थे, उसमें रवि श्रीवास्तव भी एक है। उन्होंने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग तो बोल रहे थे कि अशोक चौहान के साथ विधायक जा सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं जा रहे हैं? गुरुजी, 6 सीटों का राज्यसभा में जो चुनाव है, और कांग्रेस से आता है 6, वो महाराष्ट्र से 6 सीट है राज्यसभा का, जिसमें से 3 पे बीजेपी, 1 पे शिवसेना शिंदे गुट, और 1 पे अजीत पवार का एनसीपी गुट, 1 सीट कांग्रेस। लेकिन अगर अशोक चौहान को राज्यसभा के मेंबर बनाया गया, सीट के लिए नॉमिनेशन किया गया, तो बाकी विधायक अगर अभी टूटकर, क्योंकि 41 विधायक चाहिए एक राज्यसभा सीट के लिए, तो अगर अभी टूट कर जाते हैं तो उन पे होगा जो दल बदल कानून लागू हो जाएगा, जिसकी वजह से उनकी सदस्यता चली जाएगी और वो वोट नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर वही विधायक कांग्रेस में रहते हुए क्रॉस वोटिंग करें और वोट करें बीजेपी के समर्थक दलों को, तो इससे ना उनकी सदस्यता जाएगी, और वो राज्यसभा का सीट जो है फिर से एनडीए गठबंधन के पास आएगी। मतलब 6 के 6 सीट एनडीए के पास। उसके बाद अगर दल बदल कानून भी लागू होता है या पार्टी छोड़ के जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीजेपी की स्ट्रेटेजी है कि 6 के 6 सीट जीतना। तो ये जो पत्रकार हैं, जो अपने को बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझते हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। और यही कहानी है जो मैं बोल रहा हूँ आपको, कि हर जगह का यही कहानी है। चंपई सोरेन बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कांग्रेस के सारे विधायक जो वहाँ पे अपने झारखंड में चंपई सोरेन के गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, वो दिल्ली पहुँच चुके हैं। अब वहाँ पे क्या होने वाला है, कैसे होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन समय बड़ा बलवान होता है, वहाँ की भी सरकार कभी भी बहुत मुसीबत में फंस सकती है और सरकार पे संकट के बादल छा सकते हैं।
तो ये सब मैं एनालिसिस करके बताया 5-6 घटना जो अभी चल रहा है। ये एक बहुत बड़ा घटना है। कमलनाथ इसलिए अभी नहीं होंगे कि बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चल रहा है, तो आज समापन दिन था। तो हो सकता है कल का जो 24 घंटा है उसमें सारा खेल होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में और ऐसे ही किसी एनालिसिस में। धन्यवाद दोस्तों।